अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल क्लास हफ्तम के तलबा और तलबात को उर्दू मज़मून वीडियो सबक 2 में खुशामदीद। हमारे आज के सबक का मौजू है तस्वीरी कहानी। ये एक बहुत दिलचस्प मौजू है। इसमें हर बच्चा अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए कहानी की मदद से एक दिलचस्प और मौसर कहानी लिखेगा। इस सबक का दौरानिया है 70 मिनट। दरकार वसाइल कॉपी और पेंसिल है। आप सब बच्चों के पास कॉपी और पेंसिल मौजूद होनी चाहिए। अब हम सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। मकासद, इस सबक के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि कहानी की तारीफ और अहमियत जान सकें, कहानी नवीसी के असूलों से आगाह हो सकें, कहानी नवीसी के इज्जा जान सकें, तस्वीर की मदद से कहानी लिख सकें। कहानी। बच्चों, कहानी का लफ्ज सुनते हुए आपके ज़हन में कैसी तहरीर आती है? कहानी कैसी तहरीर को कहा जाता होगा? जी, हकीकी और तस्वुराती वाक़यात का मजमुआ कहानी कहलाता है। कहानी की अहमियत। कहानी की अहमियत ज़माना कदीम से बहुत ज्यादा है। शुरू से ही कहानी सुनने और सुनाने का रिवाज इस दुनिया में चला आ रहा है। हम में से कौन होगा जिसने बचपन के जमाने में रात को दादी अम्मा से या नानी अम्मा से कोई ना कोई कहानी ना सुनी होगी। ये एक दिलचस्प मौजू है जिससे बच्चे और बूढ़े यकसा तौर पर लुत्फअंदोज होते हैं। प्यारे बच्चों, गुजरे हुए जमाने के वाकयात को कहानियों की शक्ल में बयान करके इंसान की दिलचस्पी का समा फराहम किया जाता है। कहानियां के वाकयात महज तफरीह और दिलचस्पी का मौजब नहीं होते। बाज़-औक़ात छोटी छोटी और सादा कहानियों में इखलाकी सबक भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इन कहानियों के सुनने और सुनाने से कुव्वत बयान में भी इजाफा होता है। कहानी लिखने के असूल। कहानी लिखते हुए हमें दरअसल असूलों को मद्देनजर रखना चाहिए। कहानी का ताल्लुक चूंकि गुजरे हुए जमाने से होता है, इसलिए कहानी हमेशा सीगा माजी में लिखनी चाहिए। कहानी के ऊपर अनुमान जरूर लिखना चाहिए। कहानी लिखते हुए वाकयात की तरतीब का खास ख्याल रखना चाहिए। कहानी के 3 हिस्से होते हैं। जी, वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? आगाज, नुक्ता अरूज, नतीजा। कहानी लिखते हुए इनकी तरतीब का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। कहानी को दिलचस्प और मौसर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और कहानी लिखते हुए अपनी बात को सादा और आसान जुबान में तहरीर करना चाहिए। कहानी के इज्जा। प्यारे बच्चों, कहानी लिखते हुए आपको कहानी के इज्जा भी ज़हन नशीं होने चाहिए। कहानी में सबसे पहले उसका अनुमान तहरीर करना चाहिए। फिर किरदार। ये किरदार जानदार भी हो सकते हैं और बेजान भी। अब इन किरदारों की मदद से आप मुख्तलिफ वाकयात तरतीब देंगे। वाकयात तरतीब देते हुए आपने इसका नुक्ता अरूज भी वाज़ेह करना है। नुक्ता अरूज से कहानी फिर अपने इख्तिताम को चलती है और फिर आपने कहानी का इखलाकी सबक भी तहरीर करना है। आखिर में तहरीरी काम। तस्वीर की मदद से कहानी लिखिए। यहाँ आपको एक तस्वीर दी गई है, आपने इसकी मदद से कहानी लिखनी है। कहानी का मुनासिब उन्वान तहरीर करना और इससे हासिल होने वाला इखलाकी सबक भी तहरीर करना है। आपने तस्वीर में देखना है कि पहली तस्वीर में आपको क्या किरदार दिखाए गए हैं। 2 किरदार हैं, फाख्ता और चूंटी। इसके साथ साथ एक मंजर भी दिखाया गया है। आपने इसकी मंजर नगारी भी करनी है। दूसरी तस्वीर में आपने देखना है कि चूंटी और फाख्ता आपस में क्या मामलात कर रही हैं। तीसरी तस्वीर में आपको एक तीसरा किरदार भी दिखाया गया है। कहानी में इस तीसरे किरदार का जिक्र भी करना है और फिर इन तीनों किरदारों को सामने रखते हुए वाकयात को तरतीब देते हुए आपने कहानी का इख्तिताम करना है और इस कहानी से हासिल होने वाला इखलाकी सबक तहरीर करना है। जी, कहानी की जांच। अगर आपने कहानी लिख ली है तो कहानी की जांच करते हुए दर्जे नकात को मद्देनजर रखें। क्या तस्वीर देख के आपने सबसे पहले उन्वान तहरीर किया? कहानी उन्वान के मुताबिक लिखी है? कहानी सीगा माजी में लिखी गई है? क्या तस्वीर में मौजूद तमाम किरदारों का जिक्र कहानी में किया गया है? कहानी का मुनासिब एहतमाम या इंजाम तहरीर किया है आपने?
اور عنوان کی مناسبت سے کیا آپ نے اخلاقی نتیجہ بھی تحریر کیا ہے؟ ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہانی کی جانچ کریں۔ گھر کا کام۔ گھر کے کام میں آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے۔ اس تصویر کے ساتھ ساتھ آپ کو چند الفاظ بھی دیے گئے ہیں۔ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے کہانی لکھنی ہے۔ یقیناً آج آپ نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے بہت دلچسپ اور مؤثر کہانی لکھی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔